जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसने हमें यह समय दिया कि हम उसके वचनों में से सीखने पाए। मैं जब इस प्रचार को कर रहा हूँ, मुझे आपकी परिस्थितियाँ पता नहीं है, राइट। प्रॉब्लम मैं आपको शायद से जानता हूँ, पर जो वचन मैं आज के दिन बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को संपूर्णता से देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा वचन आपके जीवन में एक नई आशा और एक नई उम्मीद जरूर ला सकता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो कार्य करने के लिए प्रबल है, ऐसा उसका वचन कहता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर उसके बाद परमेश्वर के वचनों में जाए और सुने कि प्रभु का वचन हमसे किस तरह से बातचीत करता है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। प्रभु आपका वचनों से जब हम सुनते हैं, समझते प्रभु आपकी इच्छा को, आपके उस अद्भुत कार्य को समझते हैं, आप हमारी मदद करना कि प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमारा विश्वास आप पर और मजबूत हो और प्रभु हमारे जिंदगी के उतार और चढ़ाव में, दुख और तकलीफों में, खुशी और आनंद में प्रभु हम आपकी और हमारी नजरों को लगाकर चले। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। बाइबल में अगर आप पढ़ते हो तो कई सारी प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। बाइबल में जब आप देखते हो तो कई सारे लोगों ने कई सारे परिस्थिति के समय प्रार्थना की। कई लोगों की बहुत बड़ी प्रार्थना को आप देखते हो और बहुत से लोगों की बड़ी छोटी सी प्रार्थना को आप यहाँ पर रिकॉर्डेड देखते हो। अरे पर प्रार्थना थोड़ी हो या बहुत बड़े शब्दों के साथ में की जाए, प्रार्थना प्रार्थना है और ये बात मायने रखती मेरे प्यारों को किसके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ये पूरा विश्वास करता हूं, जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु के नाम से, वो पिता परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। और यही बात मेरे प्यारों हमें हर समय प्रोत्साहित करती है कि हम प्रार्थना में उसकी नजदीकता में जाए, प्रार्थना में हमारे जीवन को मजबूत करें, प्रार्थना में हमारा जीवन हो, हम खुद के लिए कम पर दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थना करें। कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना का सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं और छोटी छोटी प्रार्थना को आप बाइबल में देखते हो। छोटी से छोटी प्रार्थना को अगर आप देखते हो तो मूसा प्रार्थना करता है, प्रभु अपना तेज तू मुझे दिखा। मूसा की प्रार्थना होती जब वो उस पर्वत पर जाता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे अपना तेज दिखा। दाऊद की प्रार्थना है और ये दो शब्दों की प्रार्थना है, मुझे परख, मुझे परख और देख कुछ ऐसा कुछ बात मेरे जीवन में है क्या जो तुझे पसंद नहीं, तू मुझे परख, तू मुझे परख। मेरे प्यारे, हमारी भी प्रार्थना हर समय होनी चाहिए। यशायाह प्रार्थना करता, मैं यहाँ हूँ और मुझे भेज। ये यशायाह नबी की प्रार्थना है। सैमसन प्रार्थना करता है, मेरे प्यारे, उसको तो कई सारी ताकत उसके पास में थी, पर जब उसको जरूरत पड़ी मेरे प्यारा परमेश्वर की, वो कहता है मेरा बल मेरा परमेश्वर तू बन जा। मुझे बल की, मुझे ताकत की, मुझे सामर्थ्य की जरूरत है। और बाइबल में मेरे प्यारो कोई भी ऐसी साधारण प्रकार की प्रार्थना नहीं है। बाइबल में हर एक प्रार्थना जो कही गई, बताई गई, लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में रखा, वो बहुत ही बड़ी विशेष बातों को हमको सिखाती है। और पर इस सुबह के समय या इस समय जब हम परमेश्वर के वचनों में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ, एक बड़ा विशेष वचन आपके साथ में मैं बांटूं। मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 30, यहाँ पर आप पतरस की प्रार्थना को देखते हो, राइट। पतरस जो है यहाँ पर उसकी प्रार्थना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 30 वचन में आप पाओगे और उसकी प्रार्थना में बड़ी छोटी थोड़े से शब्द की प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु तू मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। छोटी सी प्रार्थना मेरे प्यारों यहाँ पर है। और पतरस क्या प्रार्थना कर रहा है और किस परिस्थिति में प्रार्थना कर रहा है, ये बात जाननी बड़ी जरूरी है, राइट। पतरस की प्रार्थना को तो मैंने आपसे कहा कि हे प्रभु मुझे बचा, पर पतरस क्यों प्रार्थना कर रहा है, किस परिस्थिति में प्रार्थना कर रहा है, क्या हुआ कि वो इस प्रार्थना को कर रहा है, ये जाननी बड़ी जरूरी बात है। पतरस उस समय ना ही कलीसिया में था, ना ही जमीन पर था, ना ही किसी प्रभु यीशु मसीह के नजदीकता में था। पतरस जो था मेरे प्यारों, इतने दुविधा की समय पर था जहां पर उसकी जान पर बनी आई। और ये प्रार्थना को वो करता है परमेश्वर के पास में, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु तू बचा ले। क्या बात यहाँ पर हम सीखते हैं? देखिए, शुरुआत से प्रभु का वचन कई सारी बातों को सिखाता है। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर हम एक बातों को सीखते हैं कि जगह, परिस्थितियां, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें कैसी भी क्यों ना होने दो, किसी भी जगह पर हम क्यों ना होने दो, अगर हम परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु
बचा ले। तो मेरे प्यारो वो परमेश्वर सुनकर हमें हमारी मदद के लिए दौड़ा आने वाला परमेश्वर है। प्रार्थनाओं की पुकार को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन से बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रॉब्ली 11 साल का था, मैं तीसरे मंजिल से गिर गया था और मुझे उस हालत में हॉस्पिटल में लेकर गए थे जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मर चुका था। राइट, मेरी ऐसी अवस्था हुई थी कि बचने के कोई भी चांसेस नहीं। डॉक्टर के पास में लेकर गया था मुझे और डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का तो मर चुका है। मेरे प्यारो, प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ्य। मेरी मम्मी ने और मेरे पिताजी और मेरे जो रिलेटिव्स उस समय थे मेरे साथ में, उन्होंने कलीसिया में जाकर घुटने टेकर वहाँ पे प्रार्थना नहीं की। ऑटो में बैठकर चलते चलते हॉस्पिटल में हर जगह जहाँ जहाँ पर उनको लगा कि उन्होंने प्रभु को पुकारना है, उन्होंने परमेश्वर को मेरे जीवन को बचाने के लिए पुकारा। और ये प्रार्थना है मेरे प्यारो, और ये प्रार्थनाएं सुनी जाती है। आपके सामने जिंदा जीवित उदाहरण में खड़ा हो। प्रभु हमारी प्रार्थना हमारी परिस्थिति में सुनता है। बिल्कुल जरूरी बात नहीं कि हम हमारी प्रार्थना को प्रभु तब सुनता है जब हम अकेले में रहते हैं और या घुटनों पर आते हैं और तब प्रार्थना करते, तभी सुनता नहीं। बाइबल में ऐसे कई सारे जगह पर जब लोगों ने प्रभु को पुकारा, मेरे प्यारा, पुकारना एक प्रार्थना है। प्रभु से सहायता पूछना एक प्रार्थना का तरीका है। और जब हम उसको उस प्रकार से पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं हमारे कठिनाइयों की परिस्थिति में, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, आप हॉस्पिटल में हो, वहां से पुकारो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप घर में हो, घर में मुश्किलें बढ़ रही है, तनाव का वातावरण है, उसी तनाव के वातावरण में आप प्रार्थना करो। परमेश्वर परिस्थिति को बदलकर लोगों के हृदय में शांति देने वाला परमेश्वर है। आप रास्ते से गाड़ी चला रहे हो और आपको लगता है कि मेरा एक्सीडेंट होने की संभावना है, मुझे डर लग रहा है अंदर से कि शायद से मैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मेरा हो जाएगा। प्रार्थना करो, प्रभु आपको उस एक्सीडेंट से बचाएगा। प्रार्थना करो, जब आप एग्जाम्स लिखते हो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है। प्रभु आपके घर में जिसने आपको बुद्धि और ज्ञान से भरा, एग्जाम सेंटर में भी आपको उस बुद्धि और ज्ञान से वो भर सकता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रार्थना करो। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे, प्रभु के वचनों में जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां थी और ये पतरस किस मुसीबतों में था। इन वचनों में ही मैं पढ़ूं तो आपको और भी बेहतर बातें यहाँ पर समझ में आएगी। मैथ्यू चैप्टर 14 एंड उसका 28 और 29 वचन में अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर उतरने लगा। वचन 30, परिस्थितियां देखो, तो पर हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। जब डूबने लगा, हवा को देखकर, तूफान चल रहा था, हवा चल रही थी, बोट पर था, सुरक्षित था, पर मेरे प्यारों जब वो पानी पर चलने लगा और सुरक्षित महसूस करने लगा, तब उसने असुरक्षित महसूस किया। जब उसने हवा की ओर अपना ध्यान लगाया, उड़ती हुई लहरों की तरफ उसका ध्यान गया, और वो सारी बातें जब वो देखता है, वो डगमगा गया, अपने विश्वास में, अपने फोकस पर गिरने लगा, डूबने लगा। परमेश्वर को चिल्लाकर परमेश्वर से पूछता है, प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्यारों, इस समय की सबसे मुश्किल की परिस्थिति क्या है पता है आपको? लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल किस बातों से होती पता है? डर। लोग डरते मेरे प्यार, बहुत सी बातों से लोग डरते हैं। ये डर जो है हमें एक प्रकार से अपाहिज करता है। ये डर जो है हमें मेरे प्यारे परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। ये डर हमारे फोकस को, हमारे नजरिए को मेरे प्यारे बदल देता है और हमें पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। डर मेरे प्यार, और ये डर को हमारे जीवन से सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत है। हवा चल रही थी और वो डूब रहा था, चिल्लाता है परमेश्वर से, हे प्रभु मुझे बचा ले। मेरे प्यारो, चंद बातें मैं वचनों से आपको बताना चाहता हूं। मैं इन वचनों को जो आपसे पढ़ा, ये प्रार्थना जो पतरस वहां पर करता है ना, इस प्रार्थना की हमें भी जरूरत है जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत है। हमें भी इस प्रार्थना की जरूरत है, हे प्रभु बचा ले। और ये प्रार्थना सुनी जाती मेरे प्यारो, ये विश्वास से की गई प्रार्थना है, ये उस तकलीफों के समय में की गई प्रार्थना है, और ये प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उत्तर मिल जाता है परमेश्वर के वचनों से। मैं पतरस के जीवन से यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि जिस पतरस को परमेश्वर ने बचाया, अगर इस प्रार्थना को हम करेंगे तो क्या ये परमेश्वर हमें बचाएगा नहीं? आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर में बचाता। 3 बातों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ कि इस प्रार्थना की जरूरत हमें कब कब पड़ सकती है। अगर आपको पड़ रही है अभी तो करो, प्लीज प्रार्थना करो, प्रभु बचा ले, और वो बचाएगा आपको जरूर।
पर इस प्रार्थना की जरूरत हमें कब कब पड़ सकती है, इस बातों को मैं 3 बातों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली और विशेष बात, जब हम किसी खतरनाक या अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया था, ऐसे परिस्थितियों का सामना हमारे जीवन में करते हैं, तब इस प्रार्थना की हमें जरूरत पड़ती है। 24 to 27 वचन को अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर संपूर्ण रीति से उस परिस्थिति के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से 24 से मैं अगर आपको पढ़ूं तो यहां पर लिखा है, अब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं था, राइट। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उनको विदा करके चेले बोट पर चले गए और प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना के लिए आगे चले गया। विदा करके यीशु मसीह प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गया। 23 और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, राइट। परिस्थितियां मेरे प्यारों, परिस्थितियां खतरनाक थी। ऐसी परिस्थितियां वहां पर अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियां वहां पर उठ गई थी, जिसको देखकर इस चेले लोग हैं जो है वो डर गए। अभी आपको ये पता चलना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहता हूं कि ये सब चेले जो थे ऑलमोस्ट एवरीवन तैरना जानते थे, क्योंकि वो मछुआरे थे, राइट। पानी से उनका बड़ा गहरा नाता तब, क्योंकि पानी में मछली पकड़ना और ये सारे चीज उनके प्रोफेशन का एक भाग था। पर मेरे प्यारों, जब वो उस नाव में बोट पर बैठे थे, परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हुई थी और मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही खतरनाक हवा चल रही होगी, क्योंकि हवा सामने की थी। वो आगे जाना चाहते थे, उनकी बोट पीछे और पीछे आ रही होगी। हवा सामने की थी और वो बहुत ही मुश्किलों में उनका जीवन बिता रहा था। मेरे प्यारे, बहुत सी बार हमें भी इन सारी परिस्थितियों का जब हमारे सामने आती, मेरे प्यारों, जिन परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती है उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता है। बीमार हम पड़ते हैं, इस पर हमारा अधिकार नहीं रहता है। मेरे प्यारे, बहुत सी बार जो परिस्थितियों का सामना हमारे जीवन में करते हैं, हम एक प्रकार के असहाय हो जाते हैं कि हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। चेलों की जैसी अवस्था हुई थी, वो घबरा गए थे। वो उनकी अवस्था इस प्रकार से हुई थी और इसके कारण उनको डर लगा, राइट। भूत का डर लगा उनको, राइट। आप लोग डरते हो भूत से? बिल्कुल नहीं, राइट। आप अच्छे लोग हो, राइट। पर इन चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे, उन लोगों को भूत का डर लगा। वहां पर सुना होगा उन्होंने अपने कभी समय में, अरे इस झील में रात के समय में कुछ डरावनी चीज आती है जो नाव को, बोट को हिलाती है, लोगों को डुबा देती है, और पता नहीं कैसे कैसी कहानियों को सुना होगा। मेरे प्यारे, डर, शैतान डर हमारे हृदय में पैदा करता है। भूत का डर हृदय में पैदा करता है। भूत वगैरह कुछ होता नहीं मेरे प्यारे, राइट। मैं बताना चाहता हूँ, जो शैतान है उसके जो दूत होते हैं, जो दुष्ट आत्माएं होती है, यही लोगों को डराते हैं, राइट। ये अलग टॉपिक हो जाएगा, वहां पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। पर एक बात यहाँ पर आगे जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे ये वादा करता है, और ये वादा मेरे प्यारों 365 टाइम्स आप बाइबल में पाओगे। कहता है कि फियर नॉट, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये परमेश्वर का वादा आपके लिए मेरे प्यारों, राइट। और यहाँ पर जब उनको डर लगा तो उन्होंने इस प्रार्थना को, मेरे प्यारों, अगर आपको भी आपकी परिस्थितियां, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स व्हेन हैपन, जब जिस बातों के आप अंदाजा नहीं लगाते हो, वो बातें अगर आपको आपके जीवन में हो जाती है, तो तब आपको इस प्रार्थना की जरूरत पड़ सकती है। प्रभु, परिस्थितियां बहुत खराब चल रही है, मुझे डर लग रहा है, मेरे जीवन का डर लग रहा है, मुझे मेरे परिवार टूटने का डर लग रहा है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये बातें ऐसी पलट जाएगी, या मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मेरा बिजनेस इस प्रकार से संपूर्णता से मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी बीमारियां मुझे आएगी जो इतनी भयानक रूप ले लेगी, जहां पर मैं बहुत मुश्किलों में, मेरी जान तक जाने पर है। प्रभु, मुझे डर लग रहा है। ये प्रार्थना है मेरे प्यारों, जब आप करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रार्थना को वो सुनता है। दूसरी और बड़ी विशेष बात, जब आप प्रभु के नजदीक जाने की इच्छा रखते हो, तब आपको इस प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, वचन 28 को अगर आप यहाँ पर पढ़ते हो, चैप्टर 14 एंड वर्स 28, तो यहाँ पर पतरस परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से परमिशन पूछ रहा है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है नाव में नहीं रहते, पर वो जब झील के ऊपर, पानी के ऊपर जब वो चल के आते तो लोग सोचते कि अरे भूत है,
ठीक है। पर प्रभु यीशु मसीह जैसे नजदीक चले आते हैं तो उसके चेले उसको पहचान लेते हैं। और ये पतरस जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात कर रहा है, पतरस है ही ऐसा। 28 वचन में लिखा है पे, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मेरे प्यारे, पतरस जो यहाँ पर है एक बड़ी कंफर्मेशन कर लेता है पहले, ठीक है। ये बातों को सुनिश्चित करता है कि अगर ये प्रभु है तो मैं पानी के ऊपर चलूंगा, और प्रभु अगर मुझे अनुमति देता है तो मैं पानी के ऊपर चलूंगा। राइट मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें इस प्रार्थना की बड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है मेरे प्यारो। और यहाँ पर देखो पतरस का विश्वास, राइट। पतरस यहाँ पर कंफर्मेशन पूछता है, प्रभु तू है? प्रभु कहता है हाँ ये मैं हूं, क्या मैं पानी के ऊपर चलूं? तो प्रभु कहते हैं हाँ चल, आजा तू पानी के ऊपर चल। और जब परमेश्वर से वो इस परमेश्वर को इस अनुमति को पाता है, पानी के ऊपर से चलने के लिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे, बाइबल में सिर्फ 2 लोग जिनके बारे में रिकॉर्ड किया है जो पानी के ऊपर चले, वो पहले प्रभु यीशु मसीह और दूसरा ये आप यहाँ पर पतरस को देखते हो। मेरे प्यारो, याद रखना आप जितना यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर है, पतरस यहाँ पर है, ये और इस जगह पर बोट है और पतरस पानी के ऊपर चल रहा है। राइट, प्रभु यीशु मसीह उस तरफ में उसके और प्रभु यीशु मसीह की ओर उसको जाना था। पानी के ऊपर पैर रखता है, चलने के लिए शुरुआत करता है। हवा चल रही है और तूफान भी प्रॉब्लम उठा होगा, पानी की लहरें यहाँ से वहां सब आप उसको दिखाई दे रही होगी कि दूर दूर से पानी की लहरें। और प्रभु यीशु मसीह की ओर उसकी नजर थी और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक हो जा रहा था। जितना आप प्रभु के नजदीकता में जाओगे उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आपकी बढ़ती है। जितना आप प्रभु के नजदीकता में जाओगे, उसकी सेवकाई करोगे, उतना ज्यादा सतावट होती है मेरे प्यार। राइट, जितना आप प्रभु के नजदीकता में जाने की कोशिश करोगे उतना ही लोग तुम्हारा द्वेष करेंगे, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पवित्रता का जीवन जी रहे हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारो, ऐसे परिस्थिति में जब पतरस मुश्किलों का उसने सामना किया, तब वो पुकारता है, हे परमेश्वर, हे प्रभु मुझे बचा। जब आप अपने परेशानियों में, आपके तकलीफों में मसीह के पीछे जाने के उस इरादे में मेरे प्यारो, जब आपने ठान लिया कि मैं मसीह यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है, मुश्किलें प्रॉब्लम आपकी बड़ी होगी। जब आप मुझे सुन रहे हो, शायद से आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनको मसीह में आए आप हो, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया और आप सतावट का सामना किए होगे। शायद से आपको अपने घर से निकाल दिया होगा, आपके गांव से आपको निकाल दिया होगा, आपके परिवार आपको पसंद नहीं करते होगे। ऐसे परिस्थिति में जितना आप नजदीक मसीह के जाते हो, शैतान इस बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे, बताना चाहता हूं, शैतान इस एक विशेष बात जो है मसीह की नजदीकता में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इसलिए वो हमारे जीवन में मुश्किलों को लेकर आता है। बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, ऐसे परिस्थिति में अगर आप हो, तब आपको इस प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु इस परिस्थिति से बचा ले, इन सतावट करने वाले लोगों से बचा ले, मेरी मदद कर कि मैं मेरे विश्वास को तुझ पर मजबूत रखूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी और बड़ी विशेष एंड रियल क्विकली बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, और वो ये बात है, जब आप अपने जीवन में छुटकारा, मदद, सहायता पाना चाहते हो, तब आपको इस प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। पतरस को वहां पर किस बात की जरूरत थी? पतरस को वहां पर जरूरत थी कि कोई अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा ले। उसको इस बातों की जरूरत थी, कोई उसका हाथ बढ़ाकर उसे बचा ले। मेरे भाई, बताना चाहता हूं, एक तो आप परिस्थिति से डरोगे या परिस्थिति आपको डराएगी। एक तो आप बीमारी से डरोगे या बीमारी आपको डराएगी। एक तो आप अपने परिवार की परिस्थितियों को देखकर डरोगे या आपकी परिवार की जो परिस्थितियां मेरे प्यारो आपको इतना डरा देगी कि आप उन सारे आशाओं को अपने जीवन से खो बैठोगे। बताना चाहता वो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, जो आपके जीवन को बदलकर मेरे प्यारो आपको उस जगह पर ला सकता है जिसे चट्टान कहते हैं, जिसे मजबूत जगह कहते हैं, जहां से आप हल नहीं सकते हो। पतरस का प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? यहाँ पे 31 वचन को अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 31, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी,
तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बड़ी विशेष और सुंदर सी बात देखो। यहाँ पर पतरस डूब रहा था, उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह की ओर होना जरूरी था, पर उसकी नजर उन सारे हवा और तूफान की ओर, सारी लहरें जो यहाँ वहां से उठ रही थी उसकी ओर गई और वो डूबने के लिए शुरुआत किया। मेरे प्यारो, उसका फोकस उसने प्रभु के चेहरे के ऊपर उसने देखना था, प्रभु की ओर उसने निहारना था। उसकी नजर वहां से हटी और नजर हटी और दुर्घटना घट गई, डूबने लगा। मेरे प्यारो, डूबने लगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार लिखने वाला कहता है, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर, ये होता है मेरे प्यारो जब प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे बचा ले, ये होता है प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर हमें बचाते हैं। प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर हमें बचाते हैं। बड़ी बड़ी विशेष बात यहाँ पर मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर, उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं उसको जाने दो, डूबने दो, बड़ा ज्यादा बात करता है ना, इसको डूबने दो, पानी में जाएगा तो मैं उसको बाहर निकाल कर लेकर आऊंगा और ये बड़ा सा और एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारो, प्रभु बड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पर, जैसे वो डूब रहा था, प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता। और यही बात आपके और मेरे साथ में भी वो करता है। जब हम हमारी परिस्थितियों में मेरे प्यारो, हमें जब छुटकारे की जरूरत होती है, जब हमें किसी मदद की जरूरत होती है, जब हमें किसी सहायता की जरूरत होती है, जब हमें किसी चंगाई की जरूरत होती है, जब हमें किसी मार्गदर्शन की जरूरत होती है, प्रभु कहता है प्रार्थना, ये प्रार्थना करके तो देखो, और देखो क्या मैं अपना हाथ बढ़ाकर अपने धर्म में ताकतवर सामर्थी दाहिने हाथ को बढ़ाकर मैं तुझे बचाता हूं या नहीं हूं। मेरे प्यारे, परमेश्वर हमारा हाथ देकर बचाने वाला परमेश्वर है। इस सुबह के समय आपको मैं उन सामर्थी हाथों के बारे में बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, जो इस सुबह के समय आपको थामे हैं। राइट, वो सामर्थी हाथ जो है आपको बीमारी से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। वो सामर्थी हाथ आपको आपके आर्थिक समस्या में, आर्थिक बातों में जो आप डूब रहे हो, परेशानियों में हो और आपको मदद चाहिए, वहां से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थी हाथ है। वो हाथ मेरे प्यारो, वो सामर्थी हाथ जो इतना महत्वपूर्ण है, इतना सामर्थी मेरे प्यारो, कि आपके कठिनाइयों से, आपके दुखों से बाहर निकालने की वो क्षमता रखता है। क्योंकि मेरे प्यारो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचाया, तो वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है 32 वचन में, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब दोनों नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रभु का वचन यहां पर बताता है। मेरे प्यारे, बड़ी सुंदर सी बात यहां पर आपको बताना चाहता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके जीवन रूपी बोट में है, तो मेरे प्यारो, सारी प्रकृति की बातें, सारी वो बातें जो हमें डिस्टर्ब, जो हमें मेरे प्यारो निराशा में, परिस्थितियों में डाल देती है, वे सब कुछ थम जाती है। सब कुछ अपनी जगह पर। क्योंकि यहां पर मैं एक विशेष बातों को देखता हूं, क्योंकि निसर्ग की बातें अपनी जगह पर थम गई, क्योंकि निसर्ग को, सृष्टि को बनाने वाला ने अभी चार्ज लिया है। सृष्टि को बनाने वाले ने अभी उस सारी बातों के ऊपर अपना कंट्रोल लिया है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन के ऊपर उसका कंट्रोल होना बड़ी जरूरी बात है। आखिरी की दो बातें, कंक्लूजन करने से पहले आखिरी की दो बातें मैं आपको बताऊं एज एन एप्लीकेशन आपके जीवन के लिए। हमारे जीवन रूपी समंदर में शायद से आपकी जीवन की नाव डूब रही है। हवा से डगमगा रही है मेरे प्यार, और आपको लगता है कि आपका जीवन, आपका जो जीवन है, आपके रिश्ते जो है मेरे प्यार टूट जाएंगे, आपका जीवन डूब जाएगा। उस समय मेरे प्यारो, वो हमारा रक्षक, वो हमारा संभालने वाला, वो हमारा सहायक बन सकता है जब आप उसको इस प्रार्थना के द्वारा पुकारते हो, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु बचा ले। इस प्रकार से मेरे प्यारो, दूसरी बात बताना चाहता, पतरस जब डूब रहा था फिर भी उसको प्रभु ने बचा लिया। पतरस जब डूब रहा था फिर भी उसको प्रभु ने बचा लिया, और वो आपको भी बचा सकता है जब आप इस प्रार्थना को कहते हो, हे प्रभु बचा ले। दो बड़ी विशेष बात प्रभु के वचनों से मैं आपके लिए इस समय लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको प्रभु के वचनों से उत्तेजित करने पाऊं। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो,
जब परमेश्वर आपके जीवन में है, जब आपकी नजर उसकी ओर लगी हुई है, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना आने दो मेरे प्यार, बीमारियां आने दो, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना आने दो, परमेश्वर हमें उन सारी बातों से बचाकर बाहर निकालने की क्षमता रखता है। और प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करे। क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें मेरे प्यारों। और प्रार्थना करने से पहले मैं एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन, एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात होती है, एक लड़की अपने पिताजी के पास साथ में गाड़ी से ड्राइविंग करते रहती है और बेटी ने हाल ही में अपना लाइसेंस उसको मिला था। हार्डली एक 18 साल की लड़की है और उसको हाल ही में लाइसेंस मिला था। और पिताजी जो एक बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर है पास में बैठे रहते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो आज के दिन आप ड्राइव करो। सो वो लोग एक लंबी ड्राइव के लिए एक जगह से दूसरी ओर निकलते हैं और उसी दौरान उनका ड्राइविंग बड़ा अच्छा चल रही थी, लड़की बड़ा अच्छे रीति से ड्राइविंग कर रही थी। पिताजी भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, स्लो हो जाओ, थोड़ा कॉर्नर में ले, ऐसा चला और उस प्रकार से चला। और पिताजी भी पिताजी की बातों को लड़की बड़े गौर से सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पिताजी एक बड़ा अच्छा ड्राइवर है। और थोड़े दूर जाने के बाद में मौसम बदलने लगता है, मौसम बदलता है और बारिश आने की संभावना शुरुआत हो जाती है और थोड़े और दूर चले जाते हैं और बारिश आती है। ऑलराइट, और अब ये लड़की अपनी छोटी सी कार में अपने पिताजी के साथ में ड्राइविंग कर रही है और अपने मिरर्स को वो चढ़ा लेती है और कहती है कि पिताजी मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस बारिश में ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी भी अब तक के बारिश में ड्राइविंग नहीं किया। और पिताजी कहते नहीं नहीं बेटा तू ड्राइविंग कर सकती, चलो चलो चलो, थोड़ा संभाल के चला, फॉग लाइट ऑन कर, हेडलाइट्स ऑन कर, ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ से आ रहे हैं। और लोग वो जब वो कार चला रही रहती है तो देखती कि बड़ा सा ट्रक उसके पास से जुप से निकल गया और गुजर गया और वो डर जाती है, अरे बाप रे बड़े बड़े ट्रक मेरे आसपास से गुजर रहे। पिताजी कहते डोंट वरी बेटा, तू चला ना, तू अपना साइड ले और तू आगे देख कर चला, कोई चिंता नहीं, तू सही रीति से चला रही है, कोई बात नहीं है। और जैसे वो आगे बढ़ती है बारिश बहुत तेज होना शुरुआत हो जाती है, बारिश बहुत ज्यादा तेज होना शुरुआत हो जाती है। और वो देखती कि जो ट्रक मुझे ओवरटेक किया है उसने कॉर्नर में आकर, रास्ते के कॉर्नर में आकर उसने पार्किंग किया है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो पिताजी से कहते पिताजी देखो वो ट्रक आगे नहीं जा रहा है, बारिश के चलते शायद से वो डर गया है, एक जगह पर रुका हुआ है। पिताजी कहते तू डर मत बेटा, तू चलना, आगे चल, तू चलते रहे, तू चलाते रहे, तू सही चला रही, अब तक के तूने सही चलाया। और ये लड़की उस कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि वो जानती उसका पिता उसके साथ में है, कार को ड्राइव करते 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 बहुत दूर तक चले जाती है। और जैसे वो दूर चले जाती है, कई सारे माइल्स वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करती है, तो वो देखती कि आगे में तो बड़ी सुंदर सा एटमॉस्फेयर है, एक तरफ में तो धूप निकली हुई है और बारिश खत्म। और जैसे वो आगे बढ़ती है वो देखती कि वाह प्रभु को धन्यवाद कि हमने इस परिस्थिति से भी हमने बाहर निकाला, प्रभु ने हमें इस परिस्थिति से भी बाहर निकाला। और वो पिताजी को धन्यवाद देते, प्रभु को धन्यवाद देते। पिताजी अपने बेटी से पूछते तूने इस ड्राइविंग के दौरान कौन सी बातों को तूने सीखा? तो पिताजी से वो बेटी कहती है प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाला और हमें मुश्किलों में, एक्सीडेंट में, परेशानी में पड़ने नहीं दिया। ओ प्रभु का ही धन्यवाद, क्योंकि उसने मेरी मदद की इस सारे परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए और उसने मुझे ड्राइविंग के लिए मदद किया। और सोच, और कौन सी बात प्रभु ने आपको सिखाई? बेटी कहती कि पिताजी मुझे पता नहीं कौन सी बातों को प्रभु ने मुझे यहाँ पर सिखाना चाहता। पिताजी बेटी से कहते हर समय इस बातों को याद रखना, देखा तूने अगर तू रुकती थी तो उस परिस्थिति से बाहर निकल नहीं पाती थी, क्योंकि तूने नहीं रुका और कंटिन्यूस ड्राइविंग किया, इसलिए तू यहाँ पर आकर इस सुंदर से सूरज की रोशनी को और इस सुंदर से एटमॉस्फेयर को, परिस्थिति को तू देख पा रही है। और मेरे प्यारो, वो लड़की वहां पर एक बड़ा सुंदर सा प्रिंसिपल अपने जीवन में सीखती है कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मुझे रुकना नहीं, मुझे आगे बढ़ने का है। मेरा फोकस मुझे सही रीति से सेट करना है, ताकि मैं अपनी नजर को आगे की ओर लगाऊं, पीछे ना देखूं। अगर मैं आगे की ओर दौड़ रहा और पीछे देखता हूं तो प्रॉब्ली मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। मेरी अपनी नजर प्रभु की ओर लगाकर, मुझे मेरी नजर आगे की ओर लगाने की जरूरत है। और यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत हमारे जीवन के लिए भी है मेरे प्यार। जब आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हो तो आपका ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा रहे।
ताकि आप अपने जीवन की जिंदगी की उस रेस को, जिंदगी के उस समय को आप भली बात खत्म कर सको। और वो परमेश्वर वादा करता है, इस छोटी सी प्रार्थना को भी मैं सुन सकता हूं और उसका उत्तर दे सकता हूं। हे प्रभु बचा ले, और तुम्हारी सहायता वही के वही तुम्हें मिल सकती है। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को बचाया, वचन बताता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उस परमेश्वर को के पास में हम जाएंगे जो हमें परिस्थिति से निकालने की क्षमता रखता है, और वो चाहता है कि हमारा विश्वास उस पर मजबूत हो। क्योंकि पतरस को कहते हैं अल्प विश्वासी, देखा नहीं था थोड़ी देर पहले 5000 लोगों को मैंने खाना खिलाया, अंधों को मैंने आंखें दी, लंगड़ों को मैंने चलाने के लिए मदद किया, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? मेरे प्यारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनता है, पर साथ साथ में वो हमारे विश्वास में भी हमें दृढ़ और मजबूत होने के लिए भी वो कहता है, ताकि हमारी नजर उस परमेश्वर के ऊपर है, ना कि उस हवा, उस तूफान और उस मुश्किलों के और हमारी नजर है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे पास में आता है। मुझे पता नहीं कि आज इस समय मैंने किससे आपके वचनों से बातचीत किया, पर जिस किसी भाई या बहन ने प्रभु, परिवार ने आपके वचन को संपूर्णता से सुना है प्रभु, आप उनके हृदय से बातचीत करना, मदद करना कि वो अपनी नजर को आपकी ओर लगाए, और इस छोटी सी प्रार्थना भी आप सुनते हो, ये उनका विश्वास रहे। हे प्रभु बचा ले, और उनकी सहायता उनके साथ में, उनकी सहायता के लिए आप दौड़े चले जाओगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस वादे के लिए, और सारी बातों में पिता हम आपको आदर देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको कि आपने परमेश्वर के वचनों को सुना। मेरा विश्वास है मेरे प्यारों की, जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हो और उस पर संपूर्णता से विश्वास करते हो, आप एक मजबूत विश्वासी बनते हो, और कोई भी बात, कोई भी परिस्थितियां, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की आर्थिक या आपकी शारीरिक परिस्थितियां आपको परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकती हैं। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से बने रहो, और प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।